प्यारे बच्चों, आप सभी का दीक्षा रीजनल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 2 चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में समझाऊंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक हमारे क्रांतिकारी थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम था और माता का नाम जगरानी देवी था। ये बचपन से ही बहुत साहसी थे और जो मन में ठान लेते थे वही किया करते थे। तो इनके चाचा जी ने इन्हें काशी में पढ़ने के लिए इन्हें भेज दिया, परंतु इनका वहाँ मन नहीं लगा और वो लौट के अपने बाबा के रियल एस्टेट में आकर रहने लगे और वहाँ भीलों के साथ घुमा फिरा करते थे और वहाँ उनके साथ धनुष बाण चलाना उन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया। दोबारा फिर उनके चाचा ने उन्हें काशी भेजा पढ़ने के लिए, परंतु उनका मन तो नहीं था पढ़ने का। वो कभी गंगा में कूद कर तैरने लगते थे, कभी कोई भागवत और रामायण जहाँ भी हो रही थी तो वहाँ उनकी कथाएं सुनने लगते थे और उनका पढ़ने में अधिक मन नहीं था। आगे जब उन्होंने देखा, उनका मन तो केवल एक अपने देश के प्रति लगा हुआ था कि देश में हमें क्या करना है, देश से हमें आगे देश में चलकर क्या क्या करना है और किन किन के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। ऐसे ही हुआ जब वो थोड़े 8-10 साल के थे तो देखा एक बार महात्मा गांधी जी कहीं पर संगठन हो रहा था, वहाँ पर बैठे उनकी बातें एक एक सुनते रहे। उनके जहन में उसी दिन से यह छा गया कि मुझे भी अपने देश के प्रति कुछ करना है। तो वो जब उनकी चर्चा हो रही थी तो वो भी महात्मा गांधी जी के साथ उस संगठन में कूद पड़े। जब वहाँ कूद पड़े तो वहाँ पर साइमन कमीशन जो आया था उसने उन्हें पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट ने उन्हें बुलाया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा आज़ाद। तुम्हारा घर कहाँ है? बोला जेल खाना। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वाधीनता। यह बात सुनकर पुलिस सुपरिटेंडेंट था बहुत ही गुस्से में आ गया, तिलमिला गया और कहने लगा इस बच्चे को ले जाओ और इसमें 15 बैंड लगाओ। उस बच्चे को ले जाया गया, उसमें 15 बैंड लगाए गए। इस तरह क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया उसके साथ कि उसके जैसे ही बैंड मारते, एक बैंड मारते तभी वह चिल्लाता महात्मा गांधी की जय, दूसरा लगाते फिर भी वो कहते महात्मा गांधी की जय। तो ये बात सुनकर वो भी एक होगा कि इतना छोटा सा बच्चा इतना पिटने के बाद भी ये अपने एक ही आवाज़ में बोले जा रहा है महात्मा गांधी की जय। तो ऐसा सुनकर उसने कहा कि इसे दोबारा ले जाओ, दोबारा इसको मारो, जब तक मारो उसे जब तक ये बोलना बंद नहीं हो जाए। उसको दोबारा फिर पीटा, फिर भी वो ये बोलता रहा। अंत में वे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद भी उन्होंने कहा, उसने आंखें खोलकर धीरे से देखा, फिर बोला महात्मा गांधी की जय। और उसको फिर जब उन्होंने देखा ये कुछ नहीं माना गया, सुन ही नहीं रहा, तो उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि अब तो वो और ज़्यादा बहादुर बन चुका। ऐसे ही सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए थे तो एक दिन उन्हें बचपन में एक लाल दिया जलाई थी, उसमें एक उन्होंने तीली जलाई थी, उसमें एक में बहुत रोशनी हुई। तो उन्होंने कहा अगर हम इसकी सबको जलाएंगे तो कितनी रोशनी होगी, बहुत रोशनी होगी। तो बच्चे जो बराबर के थे तो उनके कहने लगे इसको जलाएगा कौन, इसको जलाएगा कौन, इसमें किसी में हिम्मत है जो इतनी सारी तीलियों को जलाएगा और एकदम से उनसे बहुत ज़्यादा लौ निकलेगी, उनसे हमारा जलने का भी भय है। परंतु वो भय आज़ाद के अंदर नहीं था। उसने कहा मैं जलाऊंगा इसको और जलाऊंगा और रोशनी आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने रोशनी की, उन्होंने सारी एकदम से तीलियाँ जलाई। तीलियाँ जलाने से उनके सारे हाथ क्या हुआ, जल गए और सभी बच्चे जो उनके साथ में थे वो सभी घबरा गए और एकदम से कहने लगे कि अरे इसके हाथ जल गया। परंतु वो इतने वीर थे, उन पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं था, वो हंस रहे थे। और बच्चों ने देखा उनके उपचार के लिए दौड़े बच्चे और उपचार के लिए सामान लेकर आए, वो हंस रहे थे। वो कहते थे नहीं ऐसे ही मेरा हाथ सही हो जाएगा। तो उनकी वीरता को देखकर उन्हें सब आज़ाद, उन्हें ये नाम दिया गया। ऐसे ही एक जगह होता है वायुवृद्ध नेता हमारे लाला लाजपत राय। एक जगह संगठन हो रहा था, वहाँ पर क्रांतिकारी वीर जो थे सारे इकट्ठे थे। वहाँ पर एकदम से पुलिस सुपरिटेंडेंट आता है विलायत का। वो मालूम क्या करता है, उनके साथ आकर लाठीचार्ज करने लगता है, क्योंकि वो अपने कांग्रेस दल की कोई बातें कर रहे थे, वहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे। तो आके एकदम से उनके ऊपर क्या
डंडे बरसाने लगते हैं आगे। तो देखते हैं वो बायोल जो नेता थे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। घायल होने के बाद क्या हुआ है, उनका प्राणांत हो गया। प्राणांत मीन्स बच्चे मरना, वो वहाँ पर उनका प्राणांत हो गया। तो अब और वो लोग जो थे, जो वीर थे, जो क्रांतिकारी, वो एकदम तिलमिला गए। उन्होंने कहा हम इसका बदला से अवश्य लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पर हमारे भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने एक ठान ली कि इस पुलिस सुपरिटेंडेंट को हमें क्या करना है, इसे मार देना है। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो जैसे ही उन्होंने देखा वो आ रहा, उन्होंने उसे गोली से भून दिया, परंतु उनमें से कोई भी पकड़े नहीं गए। अब क्या होता है, उन्होंने कहा उनके फरमान जारी हो के उनको पकड़ना है। ऐसे में एक अल्फ्रेड पार्क था, वहाँ पर आज़ाद बैठे हुए थे। तो कोई जो खुफिया पुलिस होती है वो उनको जाकर देखती है और देखकर वो जाकर बताती है कि आज़ाद वहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ पर आज़ाद के बैठे देखते ही उसने देखा पुलिस की गाड़ी आ रही है। उनके साथ एक और व्यक्ति था जो क्रांतिकारी थे, वो तो भागने में थोड़ा सफल हुए, वो वहाँ पर गिर गए। परंतु आज़ाद ने भी मन में ठान ली थी कि हमें कुछ भी हो जाए, इनकी गोली से नहीं मरेंगे, हम स्वयं मरेंगे अपने। अब उसके पास जितनी भी गोलियां थी उन्होंने भरपूर गोलियों को चलाया पुलिस वालों के ऊपर। एक जो पुलिस वाला था उसकी गोली हाथ में लगी सुपरिटेंडेंट के, तो उनकी पिस्तौल हाथ से गिर गई। परंतु फिर भी जो दूसरा था वो एकदम से बैठा था रात में कि मैं इस पर कैसी भी गोली चलाऊं। जब उन्होंने देखा कि वो लोग आ रहे हैं, उनके पास एक गोली रह गई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं को गोली मार दी। और उनका ये पूरा हुआ कि हमें अंग्रेजों से पकड़कर मारा जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, फिर वो अपनी गोली से ही उन्होंने स्वयं मार लिया अपने को। और जो पुलिस वाले खड़े थे, इतना आज़ाद का भय था, वो उनके मृतक शरीर के पास नहीं आ पा रहे थे। वो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा हो और वो हमें मार दे। मृतक शरीर में उन्होंने एक गोली और मारी, जिससे उन्होंने ये पक्का कर लिया कि ये शरीर मृत ही है। उन्होंने गोली मारकर फिर ने पूरा जाहिर किया कि ये मरे हुए हैं, तब उनके पास आए। तो उस जगह अभी भी बच्चों उनकी प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ उनकी मौत हुई थी, यानी वीरगति उन्होंने प्राप्त की थी जहाँ, तो वहाँ पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। वहाँ पर हम सभी जो भी जाने वाले हैं सभी श्रद्धा सुमन वहाँ अर्पित करते हैं। तो देखिए आप लोग बच्चों, इस महान देश में कितने हमारे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने कितनों ने अपनी जान दी, इस देश को आज़ाद कराया। तो आप भी इस तरह कोई अच्छे अच्छे कार्य करें जो देश में आपका नाम हो। मैं अपनी वाणी को यही विराम